हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखे में। और आज हम सुगम गणित 6 का प्रश्नमाला 2.1 का बताने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। और इससे पहले हम कुछ टॉपिक बता चुके हैं, क्योंकि इससे पिछले वीडियो में हम बताए हैं। और नहीं समझ में आइएगा, पिछले वीडियो जाके देख सकते हैं आप सब। चलिए हम चलते हैं। 1 नंबर का सवाल पहले देखते हैं। 1 नंबर का सवाल क्या है? 1 नंबर का सवाल है, किसी पूर्ण संख्या में इकाई अर्थात एक पूर्ण संख्या का योग करने से क्या मिलता है? किसी पूर्ण संख्या में इकाई अर्थात एक इकाई यानी कि एक जोड़ने पे हमको क्या मिलता है? किसी पूर्ण संख्या में एक जोड़ने पे हमको क्या मिलता है? अगली पूर्ण संख्या मिलेगा, या वही पूर्ण संख्या, या पिछली पूर्ण संख्या है, इनमें से कोई नहीं। उदाहरण के साथ समझते हैं। देखिए, कहने का अर्थ है किसी पूर्ण संख्या तो पते है, 0 से लेके गिनती में जितना आता है सब पूर्ण संख्या है। यहाँ पर हम बताते हैं साइड में, देखिएगा। किसी पूर्ण संख्या किसी पूर्ण संख्या, कोई पूर्ण संख्या ले लो। 0 लेना है, 0 ले लो, 0 पूर्ण संख्या है। 5 लेना है, 5 ले लो। 0 में 0 कितना कर रहा है? एक अर्थात एक जोड़ना है। क्या जोड़ना है? एक को जोड़ना है। किसी पूर्ण संख्या में हमको एक जोड़ना है। कोई पूर्ण संख्या ले लो, एक भी पूर्ण संख्या, लेकिन कहने का अर्थ है एक इकाई, एक जोड़ना है। इसमें एक जोड़ते हैं, कितना हो जाएगा? एक होगा, एक लिख दें। अब 5 में हम एक जोड़ते हैं, कितना? 6 आ गए। पहले का क्या आता है? ये कौन सी एक जो आया क्या है? पूर्ण संख्या ना। ये 6 जो आए हैं क्या है? पूर्ण संख्या है। यानी मतलब क्या होता है, जब हम किसी पूर्ण संख्या में एक को जोड़ते हैं, कौन सा अंक प्राप्त होता है? अगला अंक प्राप्त होता है। किसी पूर्ण संख्या में एक को जोड़ते तो क्या होता है? अगला अंक प्राप्त होता है ना। 0 में एक जोड़े थे, 0 के बाद एक होगा ना, एक प्राप्त हुआ ना। 5 में एक जोड़े, 5 के बाद क्या आता है? 6 ना आता है, इसलिए क्या 6 प्राप्त हुआ। क्या हो गया? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 1 नंबर का, अगली पूर्ण संख्या। चलिए 2 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है 2 नंबर का क्वेश्चन है, यदि ए और बी दो पूर्ण संख्याएं हो तो दो पूर्ण संख्याएं हो तो इस नियम के आधार पर निम्नलिखित कथन सत्य है। क्या ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए? कहना यदि ए और बी दो पूर्ण संख्याएं हो तो किस नियम के आधार पर निम्नलिखित कथन सत्य है? देखिए, इससे पहले हम टॉपिक बताए थे कल, यानी इससे पिछले वीडियो में हम टॉपिक बताए थे। अगर आप नहीं देखे होंगे तो जाके देख सकते हैं। यदि ए और बी दो पूर्ण संख्या हो तो किस नियम के आधार पर निम्नलिखित कथन सत्य है?
तो देखिए यहाँ पर यदि a और b दो पूर्ण संख्या हो तो किस नियम के आधार पर निम्नलिखित कथन सत्य है। हम पीछे बताए थे a प्लस बी बराबर b प्लस ए। ये किस नियम पे है? ये किस नियम पे है? जोड़ का क्रम विनिमय नियम। किस नियम पे है? जोड़ का क्रम विनिमय नियम। यदि a और b दो पूर्ण संख्या हो तो किस नियम के आधार पर निम्नलिखित कथन सत्य है? यह हो जाएगा जोड़ का क्रम विनिमय नियम। ठीक है, और इस नियम को जो है ना हम सही तरह से बता दिए पिछले वीडियो में। आप लोग देखिएगा तो बिल्कुल सही से समझ में आ जाएगा आप लोग को। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये नियम पे पूछ रहा है किस नियम के आधार पे ये कथन सत्य है? तो जोड़ का क्रम विनिमय नियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या 3 नंबर का क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अब। निम्नलिखित में खाली स्थान को भरिए तथा उस नियम का नाम लिखिए जिसके आधार पर आपने इस रिक्त स्थान की पूर्ति की है। चलिए 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए। 1 नंबर 2 नंबर, तीसरा नंबर देखिए क्या है। निम्नलिखित में खाली स्थान को भरिए तथा उस नियम का नाम लिखिए जिसके आधार पर आपने इस रिक्त स्थान की पूर्ति की है। अच्छा, ये किस आधार पे मतलब इस रिक्त स्थान में भराएगा? किस आधार पे? किस नियम के आधार पे? अच्छा, इससे ऊपर वाला नियम देखो जरा, ऊपर वाला टॉपिक देख रहे हैं ना? इसी के आधार पर ये रिक्त स्थान भरा जाएगा। और ये नियम कौन सा नियम कहलाता है? जोड़ का क्रम विनिमय नियम। जोड़ के क्रम विनिमय नियम के आधार पे ये भरा जाएगा। जैसे देखिए a और a प्लस बी क्या है? a प्लस बी क्या यहाँ पे? a प्लस बी बराबर b प्लस ए। चलिए यहाँ पे मान लेते a का मान कितना दिया है? a का मान कितना है यहाँ पे? a का मान है यहाँ पे 6, b का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा? 9। अब बैठाइए इस पे, कैसे बैठेगा? a का मान कितना यहाँ पे रख देंगे? 6, और b का मान कितना रख देंगे? b का मान 9 बराबर, फिर b का मान कितना है? 9, और a का मान 6। यानी यहाँ पे कितना भर जाएगा? खाली स्थान पे कितना भर जाएगा यहाँ पे? 9। क्योंकि इस पे बैठाया हुआ a प्लस बी बराबर b प्लस ए, तो सेम ही है ना। इस साइड सीधा, इस साइड उल्टा है, तो इस साइड उल्टा है तो इस साइड सीधा कर देना। बस सिंपल सा है। समझ में आ गए होंगे आप सभी को। नहीं आए होंगे तो बताइएगा। आप लोगों को समझने में थोड़ा दिक्कत आता होगा, हमको पता है। आप लोग इससे पीछे का वीडियो देखिएगा तब आप लोग को सही से समझ में आ जाएगा ये सब कैसे हुआ है। ठीक है, पीछे वाला वीडियो पूरा देखिएगा ना, तो उसमें पूरा हम बताए हैं नियम सब कैसे कैसे बनता है, किस नियम पे कैसे बनता है, किस आधार पे, उसमें हम सही से बताए। तो उसको आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, अभी 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर का बता चुके हैं, बता दिए। और अब अगले वीडियो में देखेंगे अगला सवाल क्या है। बस अगर हमसे कोई गलती हुई होगी तो माफ़ करिएगा और बताइएगा, ताकि हम अपने गलती सुधारने का प्रयास करें जितना हो सके। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी कीजिएगा। अगर हमसे जो भी गलतियाँ हो, कहीं पे कुछ गलती हो जाए तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बस इन्हीं के साथ वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।